मेरा आवाज आ रहा है। आ रहा है। अभी क्लियर है, आपका आवाज क्लियर आ और रहा आज जो गीत गाए हमारे भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने सुंदर और प्यारे गीत गाए। कितना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था गीतों को सुनते रहें। नई तर्ज में, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, अच्छे अच्छे शब्दों में परमेश्वर के गीतों को गाया, परमेश्वर की महिमा किया। और इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। कितना आनंद मिल रहा था गीतों के द्वारा। मन प्रसन्न हो रहा था क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए था। ये गीत सिर्फ प्रभु का था, प्रभु के द्वारा दिया हुआ, प्रभु के लेखकों ने लिखा और इसको गाया। बहुत अच्छा लग रहा था। आज हम लोग फिर से दूसरे विषय में जाने वाले हैं। पवित्र आत्मा का जो फल और वरदान, पहले एक क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। आज दूसरा क्लास है और जो पवित्र आत्मा का फल और वरदान के बारे में हम लोग गहराई से सीखेंगे। हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा के कार्य और उनके फल में स्पष्ट अंतर को देखने के लिए हमें मिलता है। उसका जो आत्मा का जो कार्य और फल, स्पष्ट अंतर है। आत्मा का कार्य उसकी क्रियाशील सेवकाई का सीधा परिणाम है। आत्मा का जो फल है हमारा उसके प्रति समर्पण और उसका उस हम में वास करने का परिणाम है। तो ये दोनों अंतर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं शरीर के कार्यों को आत्मा का फल के बीच में कई कार्य हैं। शरीर के कार्य और आत्मा के फल। शरीर का कार्य हम देखते हैं आदम के द्वारा। आदम ने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और आदम ने अपने मन में लालच करते हुए शरीर की पूर्ति के लिए फल को खा लिया और वो पाप कर बैठा। इसलिए जो आत्मा का फल है, जो वरदान है, वो प्रभु में सिखाता है। शरीर का काम अलग है, आत्मा का काम अलग है। ये अंतर यहाँ पर देखते हैं। ये गलती आदम कर चुका था और उसने अपनी इच्छा को पूरा किया, फल को तोड़ा और खा लिया। आज ऐसे फल के बारे में हम लोग बड़ी गहराई से सीखने वाले हैं। जब हम लोग गलाती को किताब में पढ़ते हैं और 6 अध्याय में जब आते हैं तो बड़ी गहराई से यहाँ पर बताया जाता है एक दूसरे के प्रति हमें सहयोग करना है, एक दूसरे का साथ देना है। इसका मतलब गलत कामों में नहीं। आदम हब्बा के जीवन में देखते हैं, आदम ने हब्बा का साथ दिया और वो पाप में गिरी और वो भी पाप में गिर गया क्योंकि उसने उसका साथ दिया। जब हम लोग फल के विषय में आते हैं तो गलातियों की किताब में जब 5 अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है हम लोग स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। हम स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत काम करें या हम लोग झूठ बोलें या हम लोग किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए घुमा फिरा के बात करें। ऐसे कहते हैं उल्लू सीधा करना। हमें उल्लू सीधा नहीं करना है। तब हम यहाँ पर देखते हैं जब 5 अध्याय में जब आते हैं और हम लोग यहाँ से 16 वचन से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। 16 वचन से पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि जो आत्मा से चलने वाला व्यक्ति है वो आत्मा की लालसा को पूरा करेगा, आत्मा की इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन जो शरीर से चलने वाला व्यक्ति है अपने शरीर की इच्छा को पूरी करता है। इस दुनिया में हम देख रहे हैं शरीर की इच्छा को पूरा करने वाले कहां कहां तक पहुंच गए हैं। आज जेल में भी डले हैं, फांसी की सजा भी हुई है, सुसाइड भी कर लिया है। कई ऐसे गलत गलत कामों में वो बहुत लॉलीन है, लवलीन है। लेकिन जो आत्मा से चलने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर एकदम अलग है। आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमात्मा। आज हम सुबह संडे में ही सीख रहे थे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। 17 वचन स्पष्ट कहता है शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। कब एक होते हैं? परमेश्वर के वचन में जब आगे हम पढ़ेंगे और सीखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरे की जो लालसा है वो हमेशा विरोध की ओर ले जाती है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात हम अच्छी तरह से जानते हैं। व्यभिचार है, गंदे काम है, लुच्चपन है, मूर्ति पूजा है, टौना है, बैर है, झगड़ा है, ईश्वर है, क्रोध है, विरोध है, फूट और विधर्म है। ऐसे ढाई जो मतवालापन, लीला कीला, इनके ऐसे और भी काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से
कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो। शरीर की इच्छा को पूरा करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि आज इस दुनिया में देख रहे हैं शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए बड़े बड़े मीटिंगें करते हैं लोग। शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए सुख सुविधाओं को जुटाते हैं। शरीर की इच्छा करने के लिए झूठ बोलते हैं। शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए गलत गलत काम आज्ञाकारिता में चले जाते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे लिए जो पवित्र आत्मा की ओर चलता है वो ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि लिखा है जो आत्मा का जो फल है, जब हम लोग गलतियों की किताब 5 का 22 में आते हैं तो आत्मा का जो फल है, जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था से प्यारो हम लोग छूट गए हैं। अब व्यवस्था हमारे अंदर काम नहीं करता है। हम पहले व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार, पुरखाओं की बातों को लेकर अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता करके मान लिया, बपतिस्मा लिया, मेज में शामिल हुए, संगति में आने लगे, हम जान गए हैं हमारा मसीहा का कार्य अलग है, प्रभु का कार्य अलग है, जिस पे हम लोग चल रहे हैं वो आत्मा के फल से हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो आत्मा का जो फल है उनमें से 9 एक ऐसे एक वचन है जो कहा गया जो फल के एकांत का जो सूचक है। और वो 9 ग्रह को हम लोग यहाँ पर आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। जो फल की किस्में हैं, किस्में मतलब हम लोग जानते हैं जो किस्में अलग अलग प्रकार के उसमें अंश हैं, अलग अलग प्रकार के बीज है, किस्में हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो आत्मा का फल है। मसीह जब तक पूर्ण नहीं है, जब तक वह कभी 9 अनुग्रह को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है। कैसे है? आत्मा के फल में हम 9 ग्रह को देखने वाले हैं, 9 किस्मों को देखने वाले हैं। इनमें से जो 9 अनुग्रह की जो सूची जब बनाई गई है उसमें से पहला है का कह सकते हैं या एक कह सकते हैं। तो 9 है इसलिए मैं का कह रहा हूं। तो का में आ रहा है प्रेम। यहाँ पर जो 9 अनुग्रह के बारे में जब पढ़ रहे थे तो पहले आ रहा है का मतलब जो फल की किस्में हैं उसके बारे में बताया गया है। और वो फल की किस्में क्या थी वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जब गलाती किताब 5 का 22 और 23 में वो बात को हमने पढ़ लिया। ये है फल की किस्म है। क्या है फल की किस्म? आत्मा का जो फल है, जैसे प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। तो ये सारे चीजें जो फल की किस्म से जोड़ी गई हैं, 9 अनुग्रह की सूची है जो 9 के बातों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला हम यहाँ पर देखते हैं का। तो ये बात को जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो लिखा प्रेम। प्रेम में जो ईश्वरीय जो प्रेम है वो अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है। प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में बताता है प्रेम एक ईश्वरीय प्रेम है जो अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है। पहला होना 4 का 16 में इस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। पहला होना 4 का 16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम। प्रेम एक ईश्वर प्रेम है, अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है। पहला होना 4 का 16 में हम पढ़ रहे थे। कितने सुंदर बात लिखी है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्यारो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर खुद हमसे बात कर रहा है। यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का प्रेम हमें तो वो हमें बना रहता है, यदि ऐसा नहीं है तो वो हमें नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हम देखते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, कौन सा प्रेम? क्या स्वार्थी प्रेम है? क्या लालच से भरा प्रेम है? क्या वो कोई कार्य को सिद्ध करने वाला प्रेम है? नहीं प्यारो, वो निस्वार्थ प्रेम है जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। वो प्रेम जिसकी परिभाषा
हम लोग नहीं निपटा सकते, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी पर आकर वो सिर्फ हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया है, जी उठा, आज स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो परमेश्वर निस्वार्थ परमेश्वर है प्यारो, अपने खून को ऐसे ही बहा दिया हमारे लिए। उसका मूल्य भी नहीं समझा, उसकी कीमत बहुत है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ऐसा किया है। इसलिए पहला कुरिन्थियों हम लोग 11 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो ये सारी बातें वहां पर बताई गई है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से सिखाया गया है, इसमें बताया गया है ये बातों को जब हम लोग पढ़ते हैं। तो परमेश्वर इस बात प्रेम, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। जब हम लोग पढ़ते हैं 13 अध्याय 1 वचन से लेकर के और जब आखिरी वचन तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 13 वचन तक प्रेम की परिभाषा क्या है। प्यारो, ये प्रेम, प्रेम बार बार ये चीज को दोहराया गया है। ये पहला यहाँ पर नौ ग्रह को, नौ ग्रह अनुग्रह में पहला अनुग्रह में यहाँ पर देख रहे हैं वो है प्रेम। और ये यहाँ पर बताता है, जब हम लोग पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में आते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झान हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्यारो, यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं यदि प्रेम नहीं है तो। मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, पहाड़ों को हटा सकता हूँ, बड़े बड़े काम, असंभव काम को मैं संभव कर सकता हूँ, यदि मैं प्रेम ना करूं तो क्या है, सब कुछ बेकार है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सब कुछ बेकार है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दिखा दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। निर्धनता, निर्धन हो जाऊं, शरीर को मैं आग में जला दूं, कुछ भी कर दूं, प्यारो यदि मैं प्रेम ना करूं तो सब बेकार है। वो प्रेम, वो आत्मा का फल हमने अच्छे से जान लिया। जो मनुष्य शरीर की अभिलाषा को पूरा करता है वो नाशमान है। हम भली भांति जानते हैं, आदम से हमने सीखा है, वो आदम ने अपनी इच्छा को पूरा किया, हब्बा ने अपनी इच्छा को पूरा किया, एक दूसरे की बात को माना, एक दूसरे के वो लोग सहयोगी बन गए, पाप में चले गए। लेकिन आज वो परमेश्वर हमें उस पाप से दूर रखना चाहता है, वो पाप से हमें अलग रखा है। इसलिए जो फल की जो किस्में हैं, पहला फल प्रेम के बारे में हम सीख रहे थे, वह ईश्वरीय प्रेम है, अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है, एक गुण है जो हम लोग सीखते आ रहे हैं। और लिखा है आगे जब पढ़ते हैं कि प्रेम धीरजमंद है, कृपालु है, प्रेम ढाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता और सब फूलता नहीं, वह अनृत नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता परंतु सत्य से आनंद होता है, वह सब बातें सह लेता है और सब बातों को प्रति करता है और सब बातों की आज्ञा रखता है, सब बातों में धीरजमंद रहता है। प्रेम, प्रेम, यहाँ पर वो बात को बार 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 इस बात को हम लोग देख रहे हैं। इसलिए पहला जब हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की किताब में प्रेम के संबंधित में, तो बड़ी गहराई से पहला कुरिन्थियों में सिखा रही है प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा है तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वविद्य आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी अधूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर एक अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्यारो, सबसे बड़ा प्रेम है। जब हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं, प्रेम, प्रेम बार बार इस शब्द को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। प्यारो, पहली बात हम सीख रहे थे काम है प्रेम, प्रेम ईश्वरी है, प्रेम अनंत अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है जो हम लोग सीख रहे थे। प्रेम गलातियों की किताब में और कुरिन्थियों की किताब में, दोनों किताबों में हमने इस बात को पढ़ा प्रेम के विषय में। अब आते हैं दूसरा मतलब खा, खा में यहाँ पर देखते हैं आनंद, प्रेम,
दूसरा है आनंद। खा में यहाँ पर देखते हैं आनंद। यह संसार की कथाकथित प्रसन्नता नहीं है, परंतु बहुत सी गहरा आनंद है। बहुत सा गहरा आनंद के बारे में यहाँ पर बड़ी गहराई से बताया गया है। वो आनंद मुझे और आपको मिला है, वो आनंद प्रभु ने हमें दिया है, संसार से हट के दिया है, संसार से अलग निकाल के दिया है। वो आनंद हम प्रभु में महसूस करते हैं। प्रभु ने हमें चुन लिया, वो आनंद हमें मिला है। वो आनंद के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 का 4 पढ़ेंगे, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। फिलिपियों की पत्री 4 का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये दूसरा जो खा, यहाँ पर आनंद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं और लिखा है 4 का 4 में फिलिपियो। यहाँ पर स्पष्ट पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। सब तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों को मसीह में, यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगी मतलब हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु हमारी अनुमति दे रहा है। प्रभु खुद रखने के लिए कह रहा है। वो आनंद हम में है तो ये सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा। ये बार बार इस बात को जब स्मरण करते हैं तो परमेश्वर दया का सागर है। जब हम लोग दया सागर फिल्म को दिखाते हैं, सुसमाचार को हम लोग लोगों को दिखाते हैं, वो कैसेट जब बना था तो वो दया सागर के नाम से बना था। आज से 20 साल पहले प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाते थे। आजकल तो कितनी चीजें आविष्कार हो गए कि हम लोग घर बैठे अपने हाथों में देख सकते हैं। पहले तो भटकते थे, वीडियो VCR वगैरह से देखते थे बड़े कष्ट के साथ। आज कितना सरल हो गया, तब उसका नाम दिया था दया सागर, दया से भरा हुआ परमेश्वर। तो वो परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं। अभी हम प्रेम के बारे में देख रहे थे, अभी हम लोग आनंद के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिलिपियो 4 का 4 बार बार हमसे कह रहा, प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता, नम्रता, दीनता, हम अपने लिए नहीं, हमारे लोगों पर वो प्रकट हो रहा है। कैसे प्रकट होना है? स्वभाव से, चाल चलन से, एक्टिविटी से। कई ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम लोग, बच्चे भी हमारे पास नहीं आते, हमारी आंखों में गुस्सा, हमारे मुंह में, चेहरे में एक उदासी सी या एक क्रोध या एक गुस्सा भरा रहता है, तो बच्चे भी हमारे पास खेलने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे दूर रखना चाहता है। वो क्रोध, वो गुस्सा है, वो चेहरे की जो चमक रहती है उसको हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से, इसलिए हमें क्या करना है, वो अपने चेहरे पर वो चमक को हमें लाना है। प्रभु में सदा आनंद रहना है, खुशी के साथ रहना है। तभी कोई समझेगा ये प्रभु का जन है, प्रभु का बेटा है। इसलिए हम अपने आप को ऐसा ही प्रकट करें। तब परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, वो निकट है। वो परमेश्वर निकट है। इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं। तीसरा हम लोग सीखेंगे मेल। पहला हम सीख रहे थे का में प्रेम, खा में आनंद, गा में देखेंगे मेल। वो शांति का मेल है। मेल जो यह परमेश्वर की शांति है, जो आत्मा को पूर्ण संतुष्ट कर देती है। आत्मा को संतुष्ट करने वाला मेल है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो शांति, वो मेल, यह परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को भरपूर संतुष्ट कर देती है। हम लोग पढ़ेंगे कुलिस्सियों की किताब 3 का 15। कुलिस्सियों 3 का 15। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुलिस्सियों की पत्री 3 का 15 में इस प्रकार से लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने रहो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो मेल है। मेल, मेल का जब शब्द आता तो मेल के जूते, सुसमाचार, ये सब चीज हमें याद दिलाती हैं। इसलिए मेल, परमेश्वर का वचन कहता है इन सब के ऊपर है प्रेम। प्रेम को जो सिद्धता का कटबंध है,
बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए भी गए हो, या मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। ये मेल, शांति, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और भी इसके कई प्रकार के उदाहरण हैं, कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन समय ना होने के कारण थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूं। और हम अभी देखते हैं धीरज। का में प्रेम, खा में आनंद, गा में मेल और घा में धीरज। धीरज के विषय में जब पढ़ते हैं, जिस स्वाभाविक मनुष्य अधीर है, संत इसके विपरीत होते हैं। जो स्वाभाविक बातें होती है उसमें यहाँ पर हम लोग देखते हैं धीरज। धीरज कोई धरना नहीं चाहता है। सब लोग जल्दबाजी करना चाहते हैं। किसी से कुछ कह दिया तो वो उसी के पीछे पड़ जाएगा, करो भाई करो भाई करो भाई करो, मतलब धीरज नहीं धरते हैं। धीरज धरना है। प्रभु ने पृथ्वी पे आकर कैसे धीरज धरा, 33.5 साल पृथ्वी में रहे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं किया, पिता की आज्ञा को पूरा किया, पिता की आज्ञा को माना, जैसे कहा वैसे मानव सेवा की, बड़े बड़े काम किए। कभी आपने कहीं ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि जल्दबाजी किया। हाँ, मार्था मरियम ने जल्दबाजी की थी। जब लाजर मर गया था तो कह रहे थे प्रभु तू यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। वो जल्दबाजी क्या प्रभु नहीं जानता था? प्रभु को अच्छे से पता था। प्रभु अच्छे से जानता था लाजर के साथ क्या होगा, क्या होने वाला। वो परमेश्वर है, वो जगत स्वामी है, संसार का मालिक, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है। वो क्या नहीं जानता है? लेकिन वो जल्दबाजी को नहीं दे, धीरज के साथ कार्य करता रहा। धीरज को अपना काम करने दो। परमेश्वर का वचन कहता है मार्था मरियम ने जल्दी दिखाया, लेकिन उसने अपने कार्य को अपने तरीके से किया, धीरज के साथ किया। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य अधीर है, संत इसके विपरीत होते हैं। हमेशा हम लोग विपरीत सोचते भी है। संतों के विषय में यदि कहें तो हम सब भलीभांति जानते हैं। और हम लोग देखते हैं कृपा, घाम में देखते हैं कृपा। तो यहाँ पर कृपा के विषय में यदि देखें तो ये सदृशता का या दयालुता, यीशु मसीह दयालु के लिए विख्यात था। दयालुता के बारे में हम देखें, परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा करता है। कितनी दया उसके अंदर थी। दो डाकू जब साथ में लटकाए गए थे, एक डाकू ने माफी मांगा, प्रभु ने तुरंत उसको क्षमा कर दिया और कह दिया आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं वो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना दया से भरा हुआ है। कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी किसी को बुरा नहीं सोचता था। उसके मन में जाता था वो वही करता था। उसने जो बड़े बड़े काम किए हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतने बड़े बड़े काम प्रभु ने किए, यदि पढ़ा जाए तो पूरा रात बीत जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। इतना लेख परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को पैर देना, दुष्ट आत्मा को निकालना, मरियों को जीवित करना, रोगियों को चंगा करना, कोढ़ियों को चंगा करना, ऐसे बड़े बड़े काम यदि हम बोलते रहे हम बोल नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर ने किए हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो परमेश्वर कृपा से भरा हुआ परमेश्वर, दयालु, दयालुता उसके अंदर है। वो दयालु परमेश्वर है, वो विख्यात था। उस काम से प्रभु जाना जा रहा था। परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर दुष्टात्मा को निकालने वाला है। भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही थी, वो विख्यात हो गया था। उसके पास भीड़ समा नहीं पा रही थी, टूट टूट पड़ रही थी। उस बात को हमने यहाँ पर पढ़ा और जाना है। वो परमेश्वर कितना महान है। आज भी देखते हैं हम लोग, कई ऐसे लोग होते हैं, उनके पीछे भीड़ जाती है, कुछ ही समय कुछ ही पल के लिए रहती है, फिर नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर पर आने वाला कभी नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। परमेश्वर के पास आने वाला, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर देखते हैं हम छा में भलाई, का में देख रहे थे प्रेम, खा में आनंद, गा में मेल, घा में धीरज, चा में कृपा और छा में भलाई। परोपकारता है भलाई के विषय में यहाँ पर देखते हैं। परोपता यह सद्गुण है, मसीह को भले कार्यों से भरपूर कर देता है। भले कार्य से भरपूर कर देता है मसीह को, भले कार्य, सद्गुण है, परोपकारता है। पर परमेश्वर कितना परोपकारी परमेश्वर है। वो भला काम करने वाला
परमेश्वर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर वचन सिखाता हमें इस सारी बातों को, हमें देखते हैं भरपूर है, भरपूर कर देता है भलाई के काम। भलाई को हम भली भांति जानते हैं, कितना भला परमेश्वर है। हर काम में भलाई को दिखाने वाला परमेश्वर है। भलाई के विषय में यदि हम पढ़ें तो यहोना को प्रभु ने क्षमा कर दिया, भला काम किया है। और दो 10 कोढ़ी उसके पास आए थे, प्रभु ने उनको चंगा कर दिया, कितना भला काम किया। कितने लोग थे जो प्रभु के पास आए और चले गए, प्रभु ने भला काम किया। किसी को निराशा नहीं दी, किसी को बिना आज्ञा के नहीं लौटने दिया, बिना कुछ कार्य करे नहीं लौटने दिया, सब प्रभु ने पूर्ति किया। भले कार, भले कार हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के दास हैं, उनका जीवन पूरा भलाई में बीत गया, वो भलाई में लगे रहते हैं। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, ऐसे प्रभु के दास हैं, आज भी हैं, वो हमेशा भला करते हैं। हम कितनी भी गलतियां करें, हम कितनी बार भी गलती करें, वो क्षमा करते हैं और वो प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये है महानता, ये है कार्य। तो अब जब प्रभु तो और महान है, ईश्वर है वो तो, हम तो पृथ्वी पर एक मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह रहते भी हैं, लेकिन परमेश्वर दयालु है, भला काम करने वाला परमेश्वर है, सद्गुण है, जो मसीह को भले कार्य से भरपूर कर देता है। उसके गुण है जो हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जा में विश्वास। विश्वास के विषय में यदि कहे तो वो विश्वास योग्यता है, वह विश्वसनीय होता है और उस पर सभी अवसरों पर भरोसा रखा जा सकता। हम इन मनुष्यों पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर हम लोग भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्यता और वो विश्वसनीय है, वो विश्वास के योग्य है, विश्वास का पात्र है। हम विश्वास करेंगे, प्रभु वही कार्य हमारे जीवन में करेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक चोट हम अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करेंगे, भाई बहन पर विश्वास नहीं, बच्चों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करेंगे, पूर्ण विश्वास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। इसलिए वो विश्वास योग्यता को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। जब अब्राहम के जीवन में देखते हैं, वो विश्वास योग्यता को दिखाया। उसके पुत्र के बारे में जब पढ़ते हैं, बलि के लिए वो मांग लेते हैं, वो मना नहीं करता है, वो प्रभु को दे देता है। वो विश्वास था। विश्वास से धर्मी ठहरा जाना छोटी बात नहीं है। विश्वास का पिता कहने लायक छोटी बात नहीं है। वो विश्वासियों का पिता कहलाया, विश्वास योग्य दास। इस प्रकार से हम लोग, जो प्रभु ने कहा उसने वही किया, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर उपाय करता है, मेरा परमेश्वर महान है, वो मेरे लिए उपाय करेगा। इसलिए विश्वास के साथ वो करता रहा, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर विश्वसनीय है। वो विश्वसनीय परमेश्वर मेरे भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। हम एक दूसरे भरोसे को तोड़ देते हैं, आज्ञाकारिता का अनाज्ञाकारिता में बदल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, धोखा देते हैं, कई ऐसे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। तभी तो वो ईश्वर है, तभी तो हमारे हृदय में, तभी तो हमारे साथ रहता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8वां है नम्रता, जो झा में झा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नम्रता, विनम्रता का स्वभाव के बारे में यहाँ पर देखते हैं। वो नम्र है, यह विशेष रूप से हमारे लिए सच है। वो नम्र है, ये विश्वास योग्य बात है और वो सच है, इसको हम लोग झुटला नहीं सकते हैं। इस प्रकार से देखते हैं वो परमेश्वर नम्रता से भरा हुआ परमेश्वर है। हमने देखा है कितना नम्र था, उसके सिर पे कांटों का मुकुट ठोका गया, उसके शरीर में भाले घोंपे गए, उसके शरीर में कोड़ों की मार दी। वहां पर उस बात को देखते हैं वो कितना नम्रता के साथ सहता गया, सहता, किसी को चू नहीं बोला, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी प्रकार से ये नहीं कहा ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मुझे कष्ट मत दो, किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो सहता गया, चुपचाप वो कष्टों को सहता गया। वो परमेश्वर कितना नम्रता से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस और 2:25 में लिखा है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नम्रता के विषय में और भी गहराई से। दूसरा तीमुथियुस 2:25, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विरोधियों के विषय में उन्हें नम्रता के साथ समझाएं।
हैं, उन्हें बताएं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं नम्रता, नम्रता। ये बात को जब यहाँ पर देख रहे थे तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। 25 वचन स्पष्ट करके देता है कि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि वह विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराओ, इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी रीति से सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए, शैतान के फंदे से छूट जाए। दूसरा तीमुथियुस 2:25 हमें यहाँ पर बता रहा है। 24 में पढ़ते हैं, प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमलता और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना जरूरी है। तब यहाँ पर 25 कहता है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाया जाए, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्यारो, ये परमेश्वर वचन यहाँ पर हमें नम्रता के विषय में बताता है। वो नम्रता जो प्रभु ने स्वयं दिखाया है, वो नम्रता, दयालुता प्रभु ने दिखाया है। उसने हम पर उड़ेला भी है। वो नम्र स्वभाव को प्रभु ने प्रकट किया। प्रभु हमसे भी वही चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं 9वां जो अनुग्रह के विषय में हम पढ़ते हैं, वो टामे है संयम। जब आत्मा के फल के विषय में हम देख रहे थे ना, गलातियों की किताब से 5 अध्याय से और उसका 23 वचन, 9 अनुग्रह की सूची है जी। 9 अनुग्रह में पहला हम देख रहे थे का प्रेम, खा में आनंद, गा में मेल, घा में धीरज, चा में कृपा, छा में भलाई, जा में विश्वास और झा में नम्रता। अभी देखते हैं हम लोग संयम, टा में देखते हैं संयम, आत्मा का संयम। हम लोग यहाँ पर देखते हैं आत्मा के संयम में कई गहराई बातें यहाँ पर दी गई है। परमेश्वर के वचन में बताता अभिलाषा, अभिलाषा पाप को जन्म देता है, भली भांति सब लोग जानते हैं। अभिलाषा, लालच करना, ये पाप को जन्म देता है। किसी की चीज को अपना बनाना, किसी चीज को अपने मन में लालच लाना, ये मुझे मिल जाए, ये मेरे लिए हो जाए, ऐसा मैं होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे कई सपने देखते हैं, मैं राजा महाराजाओं के घर में यदि पैदा होता तो मैं राजा महाराजा होता। ये अभिलाषा है, मन की अभिलाषा है। अपने आप को कोसना, अपने आप को मारना कूटना, अपने आप को निराशा में ले जाना, ये अभिलाषा है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो बुराई की ओर ले जाती है। इसलिए उसने क्या सोचा, अभिलाषा, अभिलाषा के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं। उदाहरण के लिए मैं सोचूं मैं मांदोरा सिंधिया के घर में पैदा होता तो मैं मांदोरा सिंधिया बन जाता, एक अभिलाषा। मैं फलाने राजा के घर में पैदा होता तो मैं राजा बन जाता, ये अभिलाषा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस चीज से हमें क्या करता है, संयम रहने के लिए कहता है। संयम मतलब प्रभु ने वो जैसा रखा है मेरे लिए धन्य है। क्योंकि हम लोग गीतों में भी गाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु ने सृष्टि होने से पहले ही हमें चुन लिया, मुझे चुन लिया। सृष्टि बनने से पहले ही प्रभु ने मुझे चुन लिया। इसलिए संयमता के साथ काम करें, प्रभु पूरा काम हमारे जीवन में करेगा। पूरा काम वो करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अभिलाषा के विषय में यहाँ पर देख रहे थे वस्त्र। वस्त्र भी एक ऐसी चीज है जो लालच की ओर ले जाती है। कौन सा वस्त्र है, किसी लोगों के वस्त्र को देखकर, कपड़ों को देख करके हम लोग कहते हैं काश ये कपड़ा मेरे पास होता, ये साड़ी मेरे पास होती, मैं पहनती, मैं कहीं अच्छे फंक्शन में जाती, पार्टी पे जाती। कई ऐसी बातों को मन में सोचते हैं ये वस्त्र के विषय में। और लिखा है आदत तथा फैशन में संयमी रहना। आदतें और फैशन, आजकल फैशन का दौर चल रहा है। चाहे सर्दी 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, या माइनस में चली जा, कपड़े हम वही पहनेंगे जो दूसरों को दिखाई दे, दूसरे जाने के हाँ कपड़े पहने हैं। तो ये चीजों को हम देखते हैं, ठंड का मौसम हो, गर्म का मौसम कैसा भी हो, दिखाने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हम यहाँ पर, हम लोग आदत तथा फैशन में संयमी रहना है। फैशन में कभी नहीं जाना है, फैशन हमारे लिए शोभा नहीं देता प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग दिखावटी श्रृंगार ना करें, दिखावटी। इसलिए ये 9 ग्रह हैं, 9 अनुग्रहों के विषय में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ये 9 अनुग्रह हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ये 9 सभी सद्गुण शरीर के घिनौने स्वाभाविक कार्यों को अर्थात विपरीत या उलट हैं, हमेशा विपरीत दिशा में ले जाते हैं, उल्टे ही काम करवाते हैं, इसलिए हमें इससे बचना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है ये सभी 9 अनुग्रह मसीह में सुंदर रूप में विद्यमान दिखाई देते हैं, क्योंकि वह आत्मा से भरपूर था। आत्मा से भरपूर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एकदम ये अलग है, जो आत्मा से भरपूर रहता है। ये आत्मा का फल के विषय में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। आत्मा के फल में 9 अनुग्रह को देख रहे थे, वो हमने यहाँ पर बार बार दोहराया गया था। अब हम देखते हैं दूसरा, जब देखते हैं फल मृत्यु का एक प्रमाण है। फल मृत्यु का एक प्रमाण है। यूहन्ना की किताब 12:24 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। प्यारो, ये मृत्यु फल का जो मृत्यु का एक प्रमाण है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उदाहरण में इस बात को देखते हैं, हम गेहूं का दाना जमीन में बोते हैं, वो सड़कर फूल जाता है, उससे पौधा निकलता है और पौधा कई दानों को प्रकट करता है, कई दानों को लाता हमारे लिए। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब मसीहों के लिए यही है, कितना कष्ट हमें दिया जा रहा है, कितना विरोध हम लोगों के साथ किया जा रहा है। हम लोग खुलकर घर में भी प्रार्थना नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते प्यारो, खुलकर हम प्रचार नहीं कर सकते, लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, उन्हें अपनी बात नहीं बता सकते। कितना डर डर के हमको जीना पड़ रहा है, कितना कष्ट के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन प्रभु का काम रुक नहीं रहा प्यारो, प्रभु का काम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है एक रास्ता बंद होता है मैं तुम्हारे लिए 10 रास्ते खोल के देता हूं। सुसमाचार के बहुत रास्ते हैं। आज परमेश्वर ने मैं जूम बना के दे दिया, जूम पे हम वचन को सुनते हैं, जूम पे वचन को बोलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। ये परमेश्वर ने माध्यम दिया है। कई गवाहियों को सुनते हैं हम लोग। 19-20 में कोरोना काल में परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि आज हम फेस टू फेस हजारों किलोमीटर दूर हो, कई हजारों किलोमीटर दूर हो, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। कितना सुंदर सुनहरा मौका प्रभु ने दिया। इसलिए फल मृत्यु का प्रमाण है। इसलिए वो कहता है जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता फल नहीं लाता है। हम मसीहों के लिए एक ही है, जब प्रभु का जन एक यदि नष्ट होता तो हजारों फल, हजारों आत्मा लेकर के आता है, परमेश्वर का वचन भी कहता है। इसलिए ये बात को हम पढ़ते हैं, यदि हम मरे नहीं तो हम केवल शरीर के कार्यों को ही प्रकट करेंगे। फल इसलिए प्रमाण है क्योंकि अहम क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, जैसा कि एक विश्वास में विश्वासी में होता है। क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया अहम ही, तो बहुत से लोग फल रहित रह जाते हैं क्योंकि उनका अहम क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता। कई लोगों को फल प्राप्त नहीं हो पाता है प्यारो, वो फल रहित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है उन्हें सारी चीजें प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि उनका जो कार्य है प्रभु के लिए प्रसन्न योग्य नहीं है। वो मरना नहीं चाहते हैं, वो प्रभु के लिए जीना नहीं चाहते हैं प्यारो। इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए वे अकेले ही रह जाते हैं। एकमात्र नया जीवन ही परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने के में सक्षम है। मात्र एक है, एकमात्र जीवन ही परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने में सक्षम है। इसलिए अकेले रहना नहीं है प्यारो, अकेले रहना नहीं है। हमें अपनों के साथ रहना है, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना है, संगति में रहना है। इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तब यहाँ पर हम लोग पहली बात में 9 अनुग्रहों को सुन रहे थे। दूसरी बात मृत्यु का एक मात्र है, मृत्यु फल मृत्यु का एक प्रमाण है, जो यूहन्ना 12:24 में पढ़ रहे थे। तीसरा हम देखते हैं फल आवश्यक है, फल आवश्यक है। इसलिए यूहन्ना कहता है 15:2 में लिखा है, हमें पढ़ने में मदद करे यूहन्ना 15:2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखो, यही बात हम लोग आज सुबह भी याद कर रहे थे आराधना में। वो वचन बार बार प्रभु जब हमें देता है उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। वो बात यहाँ पर स्पष्ट करके दे रहा है, जो डाली पेड़ में है वो फल देती है,
पेड़ से यदि काट दी जाए तो वो सूख जाती है और आग में जलाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, काट डालता है। प्यारो, मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, खुद हम अपनी आत्मा गवाही देती है। मैं प्रभु में विश्वास योग्य हूं कि नहीं हूं, खुद आत्मा गवाही देती है। मैं परमेश्वर में हूं कि नहीं, खुद आत्मा गवाही देती है। बार बार इस बातों का हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वो कहता है हम परमेश्वर से हटके कुछ नहीं कर सकते प्यारो। मैं कुछ करना चाहूं नहीं कर पाऊंगा। मैं इच्छा तो करता हूं, मैं लालसा तो करता हूं, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। वो इसलिए क्योंकि बुरी मनसा से, बुरी मनसा से। इसलिए प्रभु में होकर करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ सामर्थ्य देने वाला मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवित है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं फल आवश्यक है, फल आवश्यक है। यदि हम फल नहीं ला रहे हैं तो मरे हुए के समान है। कहते हैं एक मछली जब मर जाती है तो पानी की धार में बह जाती है। वो जो जिंदा मछली होती है वो धार को काटते हुए चली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं वो जिंदा है। इसी प्रकार हम लोगों का जीवन है। यदि हम जिंदा हैं तो प्रभु में कार्य को करते रहते हैं, करते रहते हैं। और यदि वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हम मरे हुए के समान है। इसलिए यूहन्ना 15:2 कहता है जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती तो उसे काट डालता है, उसको काट डालता है। स्पष्ट यहाँ पर लिखा है। जब हम लोग लूका की किताब और 13:9 में पढ़ते हैं, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना, काट डालना। आगे तो फले, यदि वो नहीं फल रहा है तो उसको जड़ से काट दो, खत्म कर दो, क्योंकि वो प्रभु के योग्य नहीं है। हम लोग पढ़ सकते हैं लूका 13:9 में, लूका 13:9। सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये 9 को पढ़ते हैं 13:9 में, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हृदय परिवर्तन के बाद यह हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण फल लाना है। हृदय परिवर्तन, यदि हृदय परिवर्तन हमारा नहीं हो पा रहा है और फल हम नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। लूका की किताब में अभी हम लोग इस बात को पढ़ा है। लूका की किताब में और 13:9 में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये सुंदर शब्द है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, दुख भी दे रहा होगा, मैं समझता हूं इस बात को। ये दुख भी दे रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, स्पष्ट करके भी दे रहा है, आगे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये हृदय प्रबंधन के बाद यह हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण है फल लाना। मैं 20 साल से विश्वासी हूँ, 25 साल से विश्वासी हूँ, 10 साल से विश्वासी हूँ, 5 साल से विश्वासी हूँ, लेकिन फल मेरे जीवन में नहीं है। विश्वास योग्यता मेरे जीवन में नहीं है, चाल चलन मेरे जीवन में नहीं है, प्रभु के प्रति वफादार मेरे जीवन में नहीं है, आज्ञाकारिता मेरे जीवन में नहीं है। कई ऐसे गुणों को हम देख सकते हैं, उसको काट कर खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ग्रोथ, ग्रोथ। हम लोग जब बच्चा छोटा होता है, हम उसको खाना खिलाते, वो बढ़ता नहीं है, तो हम सोचने लगते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, डॉक्टर के पास इसको ले जाना पड़ेगा। इसके अंदर ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, खा रहा है पी रहा है सब कुछ कर रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, मोटा नहीं हो रहा है। कई ऐसे कारण हम लोग ढूंढते हैं, तब हम लोग डॉक्टर को खोजने लगते हैं प्यारो। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन वही बात कर रहा है, वो यदि ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसको काट कर आग में जला दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं आगे को फले तो, फले तो भला। परमेश्वर वचन ये भी तो कह रहा है भला, फल रहा है तो कितनी खुशी की बात है, भले की बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और जब पढ़ते फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के विरोध विशेष अधिकारों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जाना लाभ वो प्राप्त नहीं कर सकता। फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के विशेष अधिकारों का लाभ
नहीं प्राप्त कर सकता। फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। फल रहित और अनुग्रह दोनों साथ में नहीं रह सकते प्यारो। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है साथ नहीं रह सकते, फल रहित होने से दूर रहिए। दूर रहना है। यदि वो फल नहीं दे रहा है, विश्वास योग्यता को नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विश्वासी और गैर विश्वासी का कोई मेल नहीं है प्यारो। कोई मेल नहीं है। हम उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसका मतलब हमारा भी आनंद उसमें खत्म होते जा रहा है। हम उसके साथ मिले हैं, इसलिए हमारा उसके साथ कोई मेल नहीं है। लूका कहता है, लूका 13 का 7 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि लूका 13 का 7 पढ़ेंगे। तब उसने बारी की रखवाली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने लाता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह बुगनी को भी क्यों रोके रहे। देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका 13 का 7, देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी, परमेश्वर का प्रतिनिधि, फल ढूंढने आता हूं। आप लोग ध्यान से सुनना प्यारो, कितनी सुंदर बात है। देख 3 वर्ष में मैं बाग का स्वामी, परमेश्वर का प्रतिनिधि, फल ढूंढने आता हूं। परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। ये संसारिक बात नहीं है प्यारो। ये संसारिक फल की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक फल की बात हो रही है, आत्मा के फल की बात हो रही है। इसलिए वो कह रहा है, हम पढ़ते, देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी, परमेश्वर का प्रतिनिधि, फल ढूंढने आता हूं, और परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। हमारा परमेश्वर कोई किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। जब हम लोग याकूब की किताब में पढ़ते हैं, याकूब की किताब 5 का 7 में लिखा है, जो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता है। गृहस्थ हम लोग पढ़ सकते हैं याकूब 5 का 7। हाँ, याकूब, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरे धरे धरे देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरे धरता है। किसान, किसान के विषय में यदि हम लोग सोचें, तो छाती पर पत्थर रखना पड़ता है, ऐसी गत हो जाती है प्यारो। आज की स्थिति, वर्तमान समय में कितना कष्ट किसानों को मिल रहा है। कहते हैं पानी की मार, सूखा की मार, अधिक वर्षा की मार, तमाम ऐसी बातों को देखते हैं। तब वो बातें यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन भी दिखा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट 5 का 7 में लिखा है, दुख में धीरज धरना है। दुख में भी धीरज धरना है प्यारो। दुख मिलेगा, मिलता है, इसलिए वो बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरे धरे रहो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरे धरता है। तुम भी धीरे धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। स्वर्गीय बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन स्वर्गीय बातों में हमें सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, इसलिए फल की आवश्यकता है। यदि फल नहीं है तो क्या होगा, हम भली भांति जानते हैं, काट कर आग में डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसलिए फल होना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पहली बात आत्मा का फल, दूसरी बात फल मृत्यु का एक प्रमाण है, तीसरी बात फल आवश्यक है। फल आवश्यक है, यदि फल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। और हम देखते हैं फल से पहचान होती है। चौथी बात है, फल से पहचान होती है।
हम लोग फल से पेड़ को पहचान लेते हैं, एक काय का फल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 13 का 12 का 33 में हम लोग पढ़ेंगे, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हम लोग मत्ती की किताब में ये बात को पढ़ते हैं, मत्ती 12 का 33 पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, व पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। देखो यहाँ पर हम लोग इस बात को देख रहे हैं, फल के विषय में यदि कहें तो 12 का 33 में हम लोग देखते हैं बड़ी गहराई से यहाँ पर लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक खमीर के समान है, फल की पहचान होती है, जैसे मत्ती 12 का 33 में, सॉरी मैं 13 का पढ़ रहा था। तो यहाँ पर यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ और उसका फल के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फल से पहचान होती है पेड़ की। प्यारो, इसी प्रकार हम विश्वासियों की विश्वास से पहचान होती है। और ये हम विश्वास में दृढ़ नहीं रह पा रहे, विश्वास में चल नहीं पा रहे, तो हमारा हाल क्या होगा, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब पढ़ते हैं गिनती की किताब 13 का 26 में लिखा है, वे जो मैं भेदियों ने कनान देश के फल दिखाकर प्रमाणित किया कि कहाँ वहां की भूमि उत्तम है। वहां की भूमि उत्तम है, नए नियम में संत उपयुक्त फल चित्रित करके दर्शाता है कि उसने नया जन्म पाया है। उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जब गिनती की किताब में देखते हैं भेदियों के विषय में हम पढ़ते हैं, कनान देश के फल को वो यहाँ पर दिखा रहा है। और रूप और कार्य भले हैं, रूप और काल भरे, परंतु महत्वपूर्ण प्रमाण फल है, जिससे यह पहचान होती है कि पेड़ आम का है या सेब का, वह संत है या पाखंडी है। प्यारो, सुनने में अलग लग रहा है, लेकिन सच बात है, फल से पेड़ की पहचान है, वैसे ही एक इंसान की पहचान पहचान होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूप और कार्य भले हैं, रूप और कार्य भले हैं, परंतु महत्वपूर्ण प्रमाण फल है, जो महत्वपूर्ण प्रमाण फल है, जिससे यह पहचान होती है कि पेड़ आम का है या सेब का है, वैसे ही संत है या पाखंडी है। आजकल हम लोग देख रहे हैं पाखंड का काम लोग बहुत कर रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर, प्रभु के दास, बड़े बड़े काम मीडिया में छाए हुए हैं, पाखंड का काम कर रहे हैं, प्रभु का काम नहीं कर रहे, पाखंड का काम, धन कमाने का काम। मीडिया में उनका नाम चलता रहता है, उनका नाम हर जगह फैलाया जाता है, वो पाखंड हमेशा दिखाई देता है। बुरा काम हमेशा दिखाई देता है, अच्छा काम दिखाई नहीं देता। इसलिए आज वो लोग छा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो कैसा है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, वो पाखंडी है, पाखंडी है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। इसलिए सारी बातों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो संत है या पाखंडी है। और हम देखते हैं मती कहता है, मती 7 अध्याय और 16 से 20 वचन में पढ़ते हैं, क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, संत में शरीर के कोई भी कार्य नहीं मिलने चाहिए। संत में कोई भी कार्य नहीं मिल रहा, क्योंकि झाड़ियों में अंगूर और ऊंट कटारों में अंजीर तोड़ सकते हैं क्या, एक सवाल है, एक प्रश्नवाचक है यहाँ पे। ऐसा प्यारो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, झाड़ियों में कभी अंगूर नहीं मिलेगा, ऊंट कटारों में कभी अंजीर नहीं मिलेगा, कभी हम तोड़ नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं। और संत में शरीर की कोई भी कार्य नहीं मिलने चाहिए, संत में शरीर के कोई भी कार्य नहीं मिलना चाहिए, एकदम अलग होना है। वो संत कौन है, हम भली भांति जानते हैं, वो संत की पहचान क्या है, हम भली भांति जानते हैं। ये बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन में बता रहा है। गलातियों की किताब 5 अध्याय और 17 से 21 वचन में हम पढ़ते हैं, ये बात है, बड़े आनंद की बात है। गलातियों की किताब हम निकालेंगे और 5 का 17 से 21 पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है,
और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे को पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। देखो, यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का वचन फिर से हमें दोहरा रहा है। फिर से अब कह रहा है, इसके विरोध में मैं पहले से कह चुका हूं। इसलिए तो हम पढ़ रहे थे मत्ती 7 का 16 से 20 में, क्या झाड़ियों में अंगूर, ऊंट कटारों में अंजीर तोड़ सकते हैं क्या? एक सवाल है। वही बात हम गलातियों किताब 5 अध्याय और 17 से 21 में हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रगट हैं। शरीर के काम तो प्रगट हैं। ये बात को हम लोग यहाँ पर पहले भी दोहरा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, बहुधा हमारे जीवन साफ और आशीष, मिठास और करवा, अंजीर और जैतून का विरोधी बास होते हैं। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। याकूब कहता है, जब याकूब किताब में पढ़ते हैं 3 का 9 से 12 में लिखा है, क्या कोई आश्चर्य की बात है कि संसार परेशान है? क्या कोई आश्चर्य की बात है? नहीं प्यारो। इसलिए हम याकूब की किताब में पढ़ेंगे। परमेश्वर वचन कहता है याकूब 3 9 से 12 में, इसी इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। देखो, यहां पर हम लोग देखते हैं, क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि संसार परेशान है? इसलिए याकूब किताब 9 अध्याय और 3 अध्याय 9 से 12 में हम पढ़ रहे थे, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के शुरू में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह है, मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। और हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? ए मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। प्यारो, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर हमें ये सारी बातें हमें बताते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई किसी प्रकार से इस बातों को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए आज हमने 4 बातों को देखा। 4 बातों में पहला देख रहे थे महात्मा का फल। आत्मा के फल में 9 अनुग्रह को देख रहे थे। 9 अनुग्रह ने देखा, फल की किस्में प्रेम, आनंद और मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। उसके बाद हमने देखा दूसरा, फल मृत्यु का एक प्रमाण है। फल मृत्यु का एक प्रमाण है। तीसरा हम देखते हैं, फल आवश्यक है। यदि फल हम नहीं ला पा रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। हम समझदार हैं, अच्छे से समझते भी है। चौथी बात को हम देख, फल से पहचान होती है। फल से पहचान होती है, वो हमने इस बात को जाना है। हमने याकूब पत्री 3 अध्याय 9 से 12 वचन में पढ़ा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्यारो, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में ये फलों को हम चाहें, फल की आशा रखें, पवित्र आत्मा का फल और वरदान को जाने। आज हमने जाना है, और भी यदि प्रभु की इच्छा रही तो आगे भी और भी हम सीखेंगे इसी विषय को, और भी आगे हम बढ़ाएंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको विशेष आशीष दे।